हर हर महादेव एवरीवन। होप आप सब ठीक होंगे और भगवान की दया से मैं भी ठीक हूँ। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे, जैसा आपको पता है शिव जी तो पर्वतों पे ही बैठते हैं। तो आज का नज़ारा आपको देख के इतना अच्छा लगने वाला है, और यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की सिग्निफिकेंस, और आज क्या हुआ हमारे साथ, ये सब मैं आपको आगे बताऊँगी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि देवताओं, नागों और रहस्यमयी कहानियों से जुड़ा हो। जहाँ एक पूरा राजवंश अपनी पहचान सूर्य या चंद्र से नहीं, बल्कि नाग वंश से करता हो। और जहाँ जमीन के नीचे छुपी हुई हो सदियों पुरानी मूर्तियाँ, जो अपनी कहानी खुद बयान करती हैं। आज मैं आपको ले चलूंगी कश्मीर के एक ऐसे ही अद्भुत इतिहास की तरफ, कारकोटा डायनेस्टी, कारकुट नाग और एक ऐसी एक्सकवेशन जिसमें निकली प्राचीन शिव मूर्तियां। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये एक जीवंत विरासत है। कारकोटा डायनेस्टी को कश्मीर का गोल्डन एज माना जाता है। कश्मीर का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है, और इस इतिहास का एक सबसे चमकता हुआ अध्याय है कारकोटा डायनेस्टी। ये राजवंश लगभग 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी सीई तक कश्मीर पर शासन करता रहा, और इस दौरान कश्मीर ने देखा अपना एक गोल्डन एज। ये वो समय था जब कश्मीर सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल पावर हाउस बन चुका था। आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और स्पिरिचुअलिटी सब अपने शिखर पर थे। इस डायनेस्टी के सबसे महान राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड़ा। उनका नाम आज भी कश्मीर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। कहा जाता है कि ललितादित्य सिर्फ एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक विजनरी रूलर थे। उन्होंने अपनी सेना के बल पर कश्मीर की सीमाओं को बहुत दूर तक फैलाया। सेंट्रल एशिया तक उनका प्रभाव माना जाता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत थी उनके द्वारा बनवाए गए भव्य मंदिर। सबसे प्रसिद्ध है मार्टंड सन टेम्पल। ये मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थान था, बल्कि कश्मीर की कला, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक जीता जागता प्रमाण था। आज भी इसके अवशेष देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि 8th सेंचुरी में इतनी एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन कैसे संभव थी। कारकोटा रूलर्स ने संस्कृत को बढ़ावा दिया, तंत्र बेस्ड फिलॉसफीज को प्रमोट किया, और कश्मीर को एक कॉस्मोपॉलिटन सेंटर बना दिया। उनके समय के आइडल्स और स्कल्पचर्स में एक खास पहचान मिलती है। सुंदर लोटस मेडलियंस, फ्लूटेड पेडेस्ट्रल्स और लंबी जटा मुकुटा। ये सब बताते हैं कि कारकोटा कला कितनी एडवांस थी। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था उनका अपना वंश होने का क्लेम। कारकुट नाग, नागों के देवता, जहां भारत के अधिकतर राजवंश अपने आप को सूर्य या चंद्र से जोड़ते थे, वहीं कारकोटा रूलर्स अपने आप को जोड़ते थे कारकोटा नाग से। कारकोटका एक महान नाग राजा थे, जिन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत उच्च स्थान दिया गया है। वो ऋषि कश्यप और काद्रू के पुत्र माने जाते हैं, और उन्हें 8 महानाग राजाओं में से एक माना जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार कारकोटका नाग ने राजा नाला को डसा था। कहानी हमें ये दिखाती है कि नागों को कितनी शक्ति और दिव्यता से देखा जाता था। अब सवाल ये उठता है कि कश्मीर में नागों का इतना महत्व क्यों था? इसका जवाब मिलता है एक प्राचीन ग्रंथ में, नीलमत पुराण। इस ग्रंथ के अनुसार कश्मीर एक समय पर एक विशाल झील था, सतीसर। ये पूरा क्षेत्र पानी से भरा हुआ था, जहां नागों का वास था। फिर आए ऋषि कश्यप, जिन्होंने इस झील को ड्रेन किया और कश्मीर वैली का निर्माण हुआ। भगवान विष्णु ने इस भूमि को नागों को दिया और कहा कि वो इसे मानव और पिशाचों के साथ शेयर करें। इसलिए कश्मीर की परंपरा में नाग पूजा का बहुत बड़ा स्थान है। हर स्प्रिंग, हर जल स्रोत को एक डिवाइन प्रेजेंस माना जाता है, और इन्हीं में से एक है कारकोट नाग का पवित्र स्थान। जैसा कि आपको पता है, शिव जी तक पहुंचना इतना आसान तो है नहीं। कभी धूप, कभी छाँव, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊंचाई है जहाँ ये कारकोट नाग है। तो दिखाते हैं आपको आगे पहुँचते ही।
तो आज चिंटू भी हमारे साथ इस यात्रा पे जा रहा है, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ चिंटू को हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ। और चिंटू ने भी बहुत से मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं कश्मीर में। कश्मीर में कई ऐसे नाग स्प्रिंग्स हैं जो सिर्फ पानी के स्रोत नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। कारकुट नाग से जुड़ा हुआ ये स्थान भी ऐसे ही एक पवित्र केंद्र है। यहाँ लोग मानते हैं कि कारकोट का नाग का वास है। की जाए लोकेशन की तो कारकुट नाग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के सलिया गांव में स्थित है, जो अशमुकाम के पास है। और ये अनंतनाग टाउन से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पे है। तो थोड़ा सा ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। तो ये मंदिर भी काफी टॉप पे है। तो अब जो आप ये सामने देख रहे हो यही है कारकुट नाग। पुराने समय में यहाँ एक मंदिर भी हुआ करता था, जहाँ शिवलिंग और अन्य देव मूर्तियां स्थापित थी। ये स्थान हिंदू समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र है और यहाँ पूजा और दर्शन होते हैं। लेकिन समय के साथ विशेषकर मिडिवल कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान ये सब धीरे धीरे गायब होने लगा। मंदिर टूट गया, मूर्तियां मिट्टी के नीचे छुप गई और फिर सदियों बाद ये स्थान दोबारा दुनिया के सामने आया। एक्सकवेशन ने सबको चौंका दिया। जब रिसर्चर्स ने इस स्थान पर खुदाई शुरू की तो उन्हें मिली एक ऐसी खोज जो कश्मीर के इतिहास को दोबारा जीवित कर देती है। यहाँ से निकली 15 से अधिक प्राचीन हिंदू मूर्तियां, 11 शिवलिंग्स जो बिल्कुल सही स्थिति में थे और कुछ ऐसे खंडित शिवलिंग भी। सोचिए, सदियों तक मिट्टी के नीचे दबे रहने के बाद भी उनका अस्तित्व आज भी उतना ही मजबूत है। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट चीजें मिली। एक टूटा हुआ मंदिर का पिलर, 3 डीटी पैनल्स। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पैनल्स शिव, विष्णु और शक्ति के रूप हो सकते हैं। इन मूर्तियों का स्टाइल जैसे लोटस डिजाइन्स और जटा मुकुटा सीधा कारकोटा कला से मैच करता है। और ये है यहाँ का पवित्र कुंड, और यहीं से मूर्तियां निकली थी। जब इस कुंड की सफाई हो रही थी तो यहीं से वो मूर्तियां निकली। डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स के अनुसार ये सब वस्तुएं 625 से 855 सीई के बीच की हैं। ये वही समय है जब कारकोटा डायनेस्टी अपने शिखर पर थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन मूर्तियों को जानबूझकर छुपाया गया था, शायद उन्हें बचाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स और हमलों के दौरान। आज ये सब मूर्तियां श्रीनगर के एसपीएस म्यूजियम में रखी गई हैं, जहां उन पर साइंटिफिक रिसर्च हो रही है। कहते हैं कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हजारों सालों से चली आ रही एक गहरी आस्था है। इस पवित्र स्थान के कुछ खास नियम भी हैं। यहाँ मीट, अंडा, मछली खाना बिल्कुल मना है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि पनीर का सेवन भी अलाउड नहीं माना जाता। यहाँ लोग सिर्फ सिंपल और सात्विक भोजन ही करते हैं, जैसे हाक, आलू और हल्का घर का खाना। जो लोग यहाँ भंडारा करते हैं वो भी इन्हीं परंपराओं का ध्यान रखते हुए सिर्फ सात्विक भोजन ही बनाते और बांटते हैं। यहाँ का जो पवित्र पानी है उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें चमत्कारी गुण हैं। लोग मानते हैं कि अगर किसी को खुजली या स्किन प्रॉब्लम हो तो इस पानी से वो ठीक हो जाती है। कई लोगों का मानना है कि ये पानी सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि रूह को भी शुद्ध करता है। इसी आस्था, परंपरा और अद्भुत विश्वास की वजह से ये स्थान आज भी लोगों के लिए बहुत ही पवित्र और खास बना हुआ है।
और आज जब मैं यहाँ आई, सबसे अद्भुत चीज़ मुझे ये पेड़ की टहनी लगी। आप देख सकते हो, ये बिल्कुल नाग के आकार में है। इसकी आँख और मुंह पूरा बना हुआ है और ये बिल्कुल ही शिवलिंग के ऊपर है। ये बहुत ही अद्भुत है और ये पेड़ भी खुद में बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये बहुत ही साल पुराना पेड़ है, काफ़ी हज़ारों साल पुराना ये पेड़ है। और ये यहाँ का हवन कुंड है। यहाँ पे साल में एक बार जब हवन होता है तो यहीं पे हवन किया जाता है। साथ में मंदिर के रेनोवेशन का काम भी कुछ ही महीनों पहले शुरू हुआ है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि ये न्यूली कंस्ट्रक्ट हो रहा है दोबारा से। तो बात की जाए कारकोटा डायनेस्टी की, ये सिर्फ एक राजवंश नहीं था, बल्कि कश्मीर की आत्मा का एक हिस्सा था। नागों से जुड़ी हुई उनकी पहचान, कारकोट नाग की दिव्यता और जमीन के नीचे छुपी हुई मूर्तियां, ये सब हमें बताती हैं कि कश्मीर का इतिहास कितना गहरा और रहस्यमय है। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, ये एक जीवंत विरासत है। बात की जाए इस प्राचीन जगह की, ये खुद में ही एक रहस्य है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही हिडन हिस्ट्रीज के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सेब के बाग और कारकोट नाग का रास्ता हम क्रॉस कर लिया हुआ है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो मुझे ज़रूर बताना आपको भगवान जी के दर्शन करके कैसा लगा, और आप जब भी आओ इस ट्रैक पे ज़रूर आना। तो तब तक के लिए हर हर